समुद्र की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, काली झाड़िया। दिन में यहाँ की जिंदगी साधारण थी। मछुआरे समुद्र में नाव डालते, औरतें जाल बुनती और बच्चे रेत में खेलते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरे गांव पर एक अदृश्य डर का छाया फैल जाता। इस डर का कारण था गांव से कुछ ही दूर पर खड़ा एक पुराना झज्जर लाइट हाउस। गांव वालों इसे काला द्वीप कहते थे। कहते हैं ये लाइट हाउस करीब 100 साल पहले अंग्रेज ने बनाया था, ताकि समुद्र में चलने वाले जहाज यहाँ की चट्टानों से टकराकर डूब न जाए। लंबे समय तक ये लाइट हाउस गांव की पहचान था। जब इसकी ऊंची मीनार से लालटेन की तेज रोशनी लहरें पर गिरती तो दूर दूर तक जहाज सुरक्षित रास्ता पा जाते। लेकिन 25 साल पहले एक रात समुद्र में ऐसा भयानक तूफान उठा कि आसमान भी कांप उठा। लहरें कोई कोई मंजिल ऊंची हो रही थी। उसी रात लाइट हाउस का रखवाला इस्माइल आखिरी बार देखा गया था। गांव वालों का कहना है कि इस्माइल तूफान के बीच भी अपने लालटेन लिए मीनार पर खड़ा था। वो जहाजों के संकेत दे रहा था ताकि कोई समुद्र में भटक कर मौत के मुंह में ना जाए। लेकिन तभी एक लहरें इतनी विशाल उठी कि उसने पूरी मीनार को हिला दिया। लोग चिल्लाए, पर किसी ने इस्माइल को नीचे आते नहीं देखा। सुबह जब तूफान थमा तो लाइट हाउस की सीढ़ियों पर सिर्फ टूटी हुई लालटेन मिली और इस्माइल का कोई निशान नहीं। उस दिन के बाद से लाइट हाउस को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। कहते हैं कि इस्माइल का शव कभी नहीं मिला और तभी से गांव वालों का यकीन हो गया कि उसकी आत्मा उसी लाइट हाउस में फंसी हुई है। रात के समय मछुआरे ने कई बार देखा कि लाइट हाउस की टूटी खिड़कियों से पीली टिमटिमाती रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ साथ समुद्र की गहराइयों से चीख और मदद की पुकार सुनाई देती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ऊपर मीनार में भीगे कपड़े में खड़े एक आदमी को देखा है, जिसके हाथ में टूटी हुई लालटेन थी और चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से समुद्र के खारे पानी ने उसे गलाकर बदसूरत बना दिया था। और जो भी उस रोशनी का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। काली झाड़िया गांव के लोग भूतिया लाइट हाउस के पास जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी अशुभ मानते थे। लेकिन हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डर पर यकीन नहीं होता। गांव के ही 3 नौजवान रघु, अमित और सलीम बचपन से उसी लाइट हाउस की कहानियां सुनते आए थे, लेकिन वो सब इसे अंधविश्वास मानते थे। एक शाम गांव के चौपाल में जब बूढ़े लोग फिर से इस्माइल की भूत के बारे में बात कर रहे थे तो रघु ने हंसते हुए कहा, और ये सब झूठ है। अगर वहां सच में भूत होता तो अब तक हमें पकड़ कर खा चुका होता। मैं तो कहता हूँ कल ही चलकर देखते हैं कि असली माजरा क्या है। अमित ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अरे यार, गांव वालों मजाक नहीं करते। तू जानता है ना, पिछले साल गफर चाचा का बेटा वही गया था, फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन रघु पर कोई असर ना हुआ। उसकी हंसी में घमंड था। किसी ने देखा भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। हो सकता है वो भाग गया हो या डूब गया हो। मैं तो कल जाकर साबित कर दूंगा कि ये सब बकवास है। आखिरकार सलीम और अमित भी तैयार हो गए। तीनों ने तय किया कि पूर्णिमा की रात जब
समुद्र सबसे ज्यादा चमकता है तब वो लाइट हाउस जाएंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। अगले रात गांव चांदनी में डूबा हुआ था। समुद्र की लहरें अजीब लय में टकरा रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन ये तीनों चुपचाप लालटेन और मार्शिश लेकर निकल पड़े। लाइट हाउस गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर चट्टानों के किनारे पर था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और वीरान था। जैसे जैसे वे पास पहुंचते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने उनकी सांसों को जकड़ रखा है। मीनर अब सामने ही थी, काली टूटी हुई और आसमान की तरफ खींची हुई। ऊपर की टूटी खिड़कियों से हल्की पीली चमक हिलमिला रहा था। अमित घबरा कर बोला, ये तो सच है, ये रोशनी सचमुच जल रही है। रघु ने हाथ झटकते हुए कहा, कोई अंदर मस्ती कर रहा होगा या कोई मछुआरा छुपा बैठा होगा। चलो देखते हैं। लाइट हाउस का दरवाजा जंग खाकर आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, जोर की चीख जैसी चरमराहट हुई। अंदर धूल और गीली मिट्टी की गंध फैली हुई थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और हर तरफ पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। सीढ़ियां ऊपर मीनर की ओर जा रही थी, पर इतनी अंधेरी थी कि लालटेन का पीला उजाला भी उसमें घुल जाता। सलीम धीरे से बोला, यार वापस चले, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन रघु की जिद अभी भी वही थी। वो बोला, इतनी दूर आकर भागना नहीं है, ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन है वहाँ। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ आवाज गूंजती और ऐसा लगता मानो कोई ऊपर से भी उन्हें देख रहा हो। जब वे आधी मीनार तक पहुंचे, तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों ने एक पल के लिए वही जम गए। अमित कांपती आवाज में बोला, ये किसने किया? चारों तरफ सुन्नाटा हो गया, सिर्फ समुद्र की दूर से आती गरज। अचानक ऊपर से किसी के भीगे पैरों के निशान सीढ़ियों पर दिखाई देने लगे। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वो निशान उनकी ओर नीचे आते हुए नजर आ रहे थे। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। लालटेन कप रही थी। सलीम ने हड़बड़ा कर कहा, ये इंसान नहीं है, चलो भागते हैं। और तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी ने भारी आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरे द्वीप में? तीनों नौजवान रघु, अमित और सलीम सीढ़ियों पर जम गए। ऊपर से आए आवाज उनके कानों में बिजली की तरह गूंजी। क्यों आए हो मेरे द्वीप में? रघु ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम सिर्फ सच देखना चाहते थे। डरावनी बातों सच है या झूठ? तभी ऊपर से एक साया नीचे की ओर झुकता हुआ दिखाई दिया। चेहरा सड़ा हुआ और भीगा था। हाथ में टूटी हुई लालटेन थी। आंखें गहरे काले और खाली, जैसे किसी ने उन्हें जीवन से चुरा लिया हो। तीनों की सांस रुक सी गई। इस्माइल ने धीरे से कदम बढ़ाया। उसके कदमों की आवाज सीढ़ियों में गूंज रही थी। जैसे ही वो उनके पास आया, लालटेन की रोशनी में समुद्र की गहराई का अंधेरा और भी भयानक दिखाने लगा। रघु ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन है? आप भूत है क्या? इस्माइल की आवाज भारी और गूंजती थी। मैं वही हूँ
भयानक लहरें से बचाना। सलीम कांपते हुए बोला, तो फिर वो रोशनी और चीख? इस्माइल ने उदास होकर देखा और कहा, वो मेरी पीड़ा है। जब तूफान आया मैं डूबता रहा और मेरी आत्मा यहाँ फंस गई। अब ये द्वीप मेरा और मेरा ही अवश्य है। जो भी पास आता है उसे डर दिखाना पड़ता है ताकि कोई समुद्र में अपना जीवन न खोए। रघु, अमित और सलीम धीरे धीरे समझने लगे कि ये कोई दुष्ट भूत नहीं बल्कि एक फंसी हुई आत्मा थी जो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए लगातार सतर्क रहती थी। इस्माइल ने एक और कदम बढ़ाया और लालटेन उनके सामने रखा और उसने कहा, अगर तुम सुरक्षित लौटना चाहते हो तो इस द्वीप को कभी नहीं छूना और लौटते समय समुद्र का सम्मान करना। इसे मजाक या डरावनी कहानी समझना, ये तुम्हारी जान ले सकता है। तीनों ने सिर हिलाया। डर, सच्चाई और रहस्य ने उनके दिलों पर छाप छोड़ी। वो नीचे उतरे। जैसे ही वो बाहर आए, मीनार की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। समुद्र फिर शांत हो गया। रात का ठंडा हवा उनके चेहरे को छू कर गया। रघु ने धीरे से कहा, हमें वापस गांव जाना चाहिए। अब समझ आया कि डर केवल डर नहीं होता, कभी कभी ये चेतावनी भी होता है। अमित और सलीम भी सहमत हुए। तीनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वो रात, वो मीनार और इस्माइल का भूतिया द्वीप हमेशा उनके मन में रहे। गांव लौटकर भी वो कभी लाइट हाउस के पास नहीं गए, लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली, जो सच में समुद्र का पहरी है उसे परेशान नहीं करना और किसी को भी उसका मजाक उड़ाने नहीं देना। भूतिया लाइट हाउस केवल डर का घर नहीं था, बल्कि एक सावधानियों और जिम्मेदारी की कहानी भी था। जो लोग इसका सम्मान करते, उसके लिए ये केवल रहस्य और रहम के साथ चमकता। जो लोग इसे हल्के में लेती, वो कभी लौट कर नहीं आते। तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमय और डरावनी दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल रूहानी किस्सों को सब्सक्राइब करना ना भूले। घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगली बार जब अंधेरे से कोई नई दास्तान निकले तो उसकी खौफनाक आहट सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली डरावनी रात में। तब तक आंखें खुली रखिए, क्योंकि साए हर जगह है।